हेलो मेरे प्यारे बच्चों। मैं आज आपसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करने वाला हूँ। देखो क्या होता है, जब हम जेईई या नीट का एग्ज़ाम देते हैं तो हम सीधा सीधा पढ़ लेते हैं, लेकिन वो क्या कंडीशन लगा के बात करता है। अच्छा, कंडीशन लगा के कैसे? कंडीशन लगा के वो कंडीशन वर्ड्स में लिखेगा, आपको समझना पड़ेगा। जैसे काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ एम वी स्क्वायर है ना भाई। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ एम वी स्क्वायर है, सबको मालूम है। बहुत बड़ी बात क्या है, मैंने लास्ट क्लास में प्रूव भी किया है काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्यों हाफ एम वी स्क्वायर है। लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि हाफ एम वी स्क्वायर है, लेकिन अगर वो इसने पूछ दिया मास इज फिक्स तो काइनेटिक एनर्जी वी स्क्वायर डायरेक्टली हो जाएगा। उसने बोल दिया वी इज फिक्स तो काइनेटिक एनर्जी मास के डायरेक्टली हो जाएगा। और उसने अगर ऐसा कर दिया कि मास से ऊपर इंटू कर दी, मास से नीचे डिवाइड कर दिया, तो आपको मालूम ऊपर बन जाएगा एम स्क्वायर, वी स्क्वायर नीचे बन जाएगा एम। तो पी स्क्वायर बाई टू एम, काइनेटिक एनर्जी पी स्क्वायर बाई टू एम हो गया। तो अगर मोमेंटम फिक्स है तो काइनेटिक एनर्जी इन्वर्सली एम होगा, याद रखना, ध्यान रखना। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, दो किसी ऑब्जेक्ट के लिए k1 k2 अपॉन m2 अपॉन m1 इन्वर्सली हो गया। जबकि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या है, v फिक्स है तो k डायरेक्टली m हो गया। तो याद रखना, ये फॉर्मूला भी ठीक है, ये फॉर्मूला भी ठीक है, लेकिन हर कंडीशन में अलग अलग ठीक है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। ये फॉर्मूला भी ठीक है, ये फॉर्मूला ठीक है, लेकिन कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि किस कंडीशन में कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। याद रखना, हमेशा जेईई और नीट में एग्जामिनर की माइंड की फ्रीक्वेंसी को हमें पकड़ना है। वो मालूम तो सबको होता है, लेकिन वो उसमें उलझा देता है। अब जैसे ये बात तो क्लियर हो गई, जैसे आपको मालूम है स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है, मैंने बता रखा है वीडियो में, अच्छी बात है। तो यहाँ पर k फिक्स है तो आपको u1 u2 x1 स्क्वायर अपॉन x2 स्क्वायर हो जाएगा। कब k फिक्स है? अगर मैंने बोल दिया x फिक्स है तो u1 u2 k1 k2 डायरेक्टली हो गया। लेकिन ऐसे क्वेश्चन 2 बार 3 बार आ चुका है, और ऐसा क्वेश्चन जेईई में आया है। आपको मालूम स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला F = माइनस kx होता है। देखो वैसे तो F = माइनस kx होता है, आपको मालूम माइनस साइन डायरेक्शन को शो करता है कि अगर आप किसी स्प्रिंग को खींच रहे हो ऐसे तो स्प्रिंग फोर्स ऐसे लगेगा, तो माइनस साइन इस चीज़ को शो करता है, याद रखना। लेकिन मैं कह रहा हूँ भैया F तो x f बाई k है। अब यहाँ पर हाफ kx स्क्वायर मैंने k से इंटू k से डिवाइड किया तो ऊपर बन गया f स्क्वायर बाई 2a। तो यहाँ देख लो क्या इन्वर्सली आ गया, u k क्या हो गया, इन्वर्सली हो गया। u k क्या हो गया, इन्वर्सली हो गया, जबकि यहाँ क्या था, u k डायरेक्टली हो गया। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि कई जगह ऐसे होगा, जैसे आप कुछ भी 12th की फिजिक्स भी पढ़ रहे हो आप हैं, जैसे आपके पूछा जाएगा भाई फाई = b डॉट a है ना, तो आप देखो फ्लक्स एरिया के डायरेक्टली हो गया अगर b फिक्स है तो। मतलब कहीं भी ये कंसेप्ट लग जाएगा, याद रखना। जैसे कि इंडक्टर का फॉर्मूला हाफ एल आई स्क्वायर होता है, मान लो एल फिक्स है, आपको मालूम एल की मटेरियल प्रॉपर्टी है, तो u1 u2 i1 i2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो कहने का मतलब कंडीशन को ध्यान रखें, किस चीज़ को उसने फिक्स रखा है। थैंक यू।